क्या क्लास? हॉलीडे पे चले जाओ। अच्छा, नहीं नहीं, इतना समझदार नहीं होना है, थोड़ा कम समझदार रहना है इसको। आज का डेट है 30/11/23 एंड लेक्चर नंबर है आपका 7। अब कौन ज्वाइन हुआ भाई? बनिया लोग। जैसे कि मैं आपसे पूछ रही थी कि आपने ये पढ़ा कि नहीं, वो पढ़ा कि नहीं, तो मुझे एक चीज समझ में आया, नहीं पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है वो। मल्टीनोमियल थ्योरम्स में होता क्या है बेसिकली, अगर मैं आपको एक नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो इसमें होता है जो आपके आउटकम्स होते हैं ना, उनको आप पावर में लिखते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड कंडीशन। जो भी कंडीशन होती है उस पे जाके पावर्स एक्सपोनेंट के टर्म्स में इसको लिखा जाता है। वही होता है हमारा मल्टीनोमियल थ्योरम। पहले तो मल्टीनोमियल थ्योरम ही पढ़ेंगे, बाद कुछ अजूबा देखा जाएगा। अजूबा इन द सेंस कि जो हमने सेट्स का चैप्टर पढ़ा था, राइट, सेट्स का ही चैप्टर एक तरह से रिपीट होने वाला है, उसको भी हम लोग पी एंड सी के टर्म्स में देखेंगे, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं मल्टीनोमियल से। मल्टीनोमियल थ्योरम। Okay, so here in this theorem, we try, just a second, bachcho, just a second. In this theorem, we try to write all possible outcomes, जितने भी आपके possible outcomes हो सकते हैं जो कि हमारे प्रोबेबिलिटी में होते हैं, राइट, जहां पे हम आउटकम्स निकालते हैं, इन पावर्स ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एंड लेट्स से इट एक्स, ठीक है, एंड देन कैलकुलेट, फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ रिक्वायर्ड पावर। जो आपने पावर में लिखा वो पावर का आपको कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। दिस इज ऑल योर मल्टीनोमियल थ्योरम। तो जैसे एक थ्योरम की रेस्पेक्ट होती है, क्या होती है कि उसको प्रूव किया जाता है या फिर उसके बारे में कुछ पढ़ा जाता है, तो वैसा यहाँ पे कोई सीन नहीं है, बस एक लाइन में हम जान लेते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट का सीधा सीधा मतलब होता है फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सो सपोज 1 + x है, नो, लेट्स स्टार्ट विथ माइनस। प्लस में तो सबको पता है 1 - x टू द पावर -n विच इज इक्वल टू, अगर मुझे इसे स्प्लिट करके लिखना है तो मैं लिखूंगी 1 + -n इंटू -x, ये आप लोग सीरीज में भी देख चुके हैं जो हम लिख रहे हैं, प्लस -n इंटू -n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x² की जगह पे -x² हो जाएगा, जनरली x² होगा, प्लस अब इसका नेक्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, -n -n-1 -n-2, नाउ -x द होल पावर 3, ये आप लोगों ने देखा तो था, अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन, ठीक है। सो फाइनल फॉर्मूला अगर लिखना है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N होगा यहाँ पे। फाइनल फॉर्म आप इसका कैसा लिखोगे, n+2 n+1 n अपॉन में 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n+2 C3। जनरली इसको आप यूज करोगे क्वेश्चंस में जैसे जैसे आपके सामने आएंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मल्टीनोमियल थ्योरम का। अब जो हमने पढ़ा है उसको हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करके देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 लिख रही हूँ मैं, आप चाहो तो इसको एग्जाम्पल समझो या क्वेश्चन समझो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 मैंगोज। सेम कल वाला ही एग्जाम्पल मैंने लिया है। among 3 स्टूडेंट्स, कल भी आपने ऐसे ही कोई एग्जाम्पल पढ़ा भी था। विथआउट एनी रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, विथआउट एनी रेस्ट्रिक्शन, दैट्स ऑल। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट मेथड था, मेथड जैसा कि कल बहुत ही क्रोधित हो गए थे आप, तो एक ही मेथड लेकर चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है मेरे पास टोटल। 10 में मुझे पार्टीशन करना है, तो चलो मैं एक 3 में कर दूं और एक 3 में कर दूं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। 2 पार्टीशन कर दिए मैंने, 10 + 2 मेरा हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 12c2। यही था ना मेरा कल जो मैंने किया था यहाँ तक। अब अगर आपको इसको मल्टीनोमियल में लिखना है तो एक और ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ, पावर में लिखना है आपको। थ्योरम क्या कहता है? पावर में लिखना है। कहाँ गया थ्योरम हमारा? ट्राई ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन पावर्स ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x, मतलब x भी आएगा उसके पावर में आएगा, एंड देन कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रिक्वायर्ड पावर। तो वो जो पावर है वो पावर क्या बनेगा यहाँ पे? कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर में लिखूंगी। 3 स्टूडेंट्स का बनेगा कि 10 मैंगोज का बनेगा? आपको क्या लगता है? 10 coefficient of x to the power 10 in, not in, sorry, is x to the power 0 plus x to the power 1 plus x to the power 2 and plus so on plus x to the power 10। होल की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 स्टूडेंट्स की उसमें आपको बांटना है। जैसे हमारे पास कल 5 डिफरेंट आइसक्रीम्स था एंड उसमें भी हमें 3 स्टूडेंट्स को देना था, तो हमने कैसे दिया? यस मैम। 3 टू द पावर 5 दिया था ना, वैसे ही सेम। अब आप देखो कि ये वाला जो आपका सीरीज है ना, ये सीरीज कहीं ना कहीं आपको क्या मिला है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिला है, ठीक है। यहाँ पे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सबको याद रखना पड़ेगा। विच इज इक्वल टू, मैं इस पूरे को कैसे लिख सकती हूँ? 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1, तो वो कितना हो जाएगा मेरा? 1 माइनस एक्स टू द पावर 11 हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस एक्स। ये भी एक फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही मैं इसको लिख रही हूँ। नाउ अगर इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो इसको 11, ये 3 हो जाएगा, देन इसको 3 नीचे भी आ जाएगा, कैंसल आउट होगा कुछ ना कुछ। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करते हैं। चलो नेक्स्ट में चला जाए। सो 1 माइनस एक्स द होल टू द पावर 11, एंड इसका भी क्या हो जाएगा? द होल की पावर हो जाएगी 3, एंड नीचे डिनोमिनेटर में जो था 1 माइनस एक्स द होल टू द पावर -3, मैं नीचे से ऊपर ले आई इसको, विच इज इक्वल टू नाउ 1 माइनस 3x टू द पावर 11, ठीक है, ये पूरा प्लस 3x टू द पावर 11, 3 जा कितना होता है? 33 होता है, राइट? 33 आएगा, बट 33 से पहले मेरे 22 आएगा क्योंकि 1 2 3 ऐसे जाएगा, माइनस x टू द पावर 33, ठीक है, इनटू में ये सारे के इनटू में क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स द होल टू द पावर -3। तो आप लोगों ने एक चीज क्या नोटिस किया? 11 3 जा 33 होता है, आई नो, बट उसको सीरीज में हमने स्प्लिट कर दिया था, पहले 1 2 एंड देन 3 आया है। सो ये सारे तो आपके टर्म्स नहीं रहेंगे, पूरे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा क्या? 1 माइनस एक्स टू द पावर -3, 1 माइनस एक्स द होल टू द पावर -3।
कोएफिशिएंट निकालना था आपको, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -10। देयरफॉर आपका जो बनता है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इज 1 माइनस एक्स टू द पावर -3। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका भी तो कोएफिशिएंट आपको निकालना पड़ेगा। इसका कोएफिशिएंट निकालने के लिए r आपको पता है 10 है, हमारा पढ़ चुके हैं आप ऑलरेडी। n इज इक्वल टू कितना है, 3 है, -3 है लेकिन 3 है, 3 स्टूडेंट्स में आपने डिवाइड करना था ना, तो 3 वो 10 ये rn अगर ये है तो n प्लस r -1 cr कितना बनेगा, 3 प्लस 10 -1 c10 एंड ये कितना बन जाएगा आपका 13 -1 12 c10 और ये कितना बनेगा 12 c2 बन जाएगा। ओके इतना ही है इसका आंसर। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या फिर दुविधा, कोई डाउट, कोई दुविधा ऐसा कुछ है? आपको क्या लगता है मैम? हाँ क्या, आपको क्या लगता है, समझ आ गया हमें? मुझे क्या पता, मैंने तो कोशिश की समझाने की। अब आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर मैं दोबारा बोलूंगी, टीचर तो ये कर सकता है ना। देखो समझ में आने का तो पूरा पूरा चांस है, क्योंकि ये जो स्टेप है ना, ये तो आप पिछले 2 क्लास में किया है ना आपने, इतना तो पार्टीशन मेथड है, यस सर। तो हो गया समझ में, तो यहीं पे आ गया। अब आप लोग को मुझसे ये पूछना चाहिए था कि जब यहाँ पे हमें आंसर मिल ही गया था तो क्या जरूरत थी इतना समय बर्बाद करने की। वही आंसर तो मिला है, जरूरत थी कुछ समय इतना वेस्ट करने की? क्योंकि क्लास में टाइम पास हो एक ही क्वेश्चन पे। नहीं, वो बात नहीं है। बात ये है कि आप पढ़ रहे हो मल्टीनोमियल थ्योरम, और ये जो आपने पढ़ा है पार्टीशन मेथड में आपको ये आंसर मिला है, बट आपको तो मल्टीनोमियल थ्योरम भी अप्लाई करना है ना। अगर पार्टीशन मेथड में क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक करके छोड़ दोगे, लेकिन अगर मल्टीनोमियल में आया तो फिर से आपको कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। टाइम पास नहीं करना है, ये आपसे टाइम पास करवा रहा है क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, ठीक है। बहुत गलत जवाब था ऋषभ का, एनीवेज नेवर माइंड। चलो नाउ इफ अ डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स, अगर आप एक डाइस को 3 बार क्या करते हो, रोल करते हो। क्वेश्चन लिखने में अगर समय लग रहा है तो साथ ही साथ क्वेश्चन को समझ भी जाए। देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 10। 3 बार रोल हुआ है, नंबर ऑफ वेज निकालो जिसमें कि सम इक्वल टू 10 मिलने के चांसेस बढ़ जाए। सम इक्वल टू 10 मतलब 3 बार है रोल हुआ है जो, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 बना सकते हैं हम लोग ऐसे वेरिएबल्स को लेकर के। मैं ऐसा कल भी किया था, हाँ मैं ऐसी इक्वेशन कल भी की थी। हाँ, तो क्वेश्चन चेंज नहीं किया है ना हमने। क्वेश्चन चेंज क्यों करना है जब टॉपिक सब एक दूसरे से रिलेटेड है? तो एग्जांपल देके तो आपको समझाना है, तो कोई मतलब नहीं बनता अलग अलग क्वेश्चंस करने का, उसी में ऐड कर करके करना है। क्वेश्चन वहाँ पे डिफरेंट है एनीवे। चलिए, ये जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो ना अभी, तो इससे जेई से बहुत रेयरली क्वेश्चंस आते हैं। किसी साल आ गए तो आगे, वरना ना के बराबर आते हैं सच बताऊं तो। फिर भी पढ़ना तो है आपको इसको, क्योंकि 12th में तो पूरा का पूरा कोर्स है आपका ये। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर समथिंग, समथिंग में फिर से मेरा 10 आ गया, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, इज नाउ x to the power 1 plus x to the power 2 plus x to the power 3 plus so on till x to the power कितना? 10 द होल की पावर कितना? 3, क्योंकि हमारा ये रोल कितनी बार 3 हुआ है? 3 टाइम्स डाइस रोल हुआ है।
वैसे डाइस क्या होता है बच्चों? डाइस डाइस पढ़ तो रहे हैं, होता क्या है डाइस? मैम जिसके बादशाह साथ लूडो और लूडो सांप सीढ़ी खेलते हैं। वो जो गोल गोल होता है ना, उसको जो पलटते हैं हम लोग, वो डाइस होता मैम है। क्यूब क्यूबिकल शेप। हाँ, एनीवेज ठीक है। अब वो 3 बार रोल हुआ है, तो ये भी तो सोचना पड़ेगा। 3 बार रोल हुआ है तो क्या वो डबल भी हो सकता है? उसका नंबर तो डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो यस सकता मैम। है। प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो ऐसे ही लिया जाता है, राइट? तो यस x टू द मैम पावर, यस, सो अगर डबल होगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x टू द पावर 6 द होल की पावर 3 हो जाएगी मेरी। एंड सेम जो मैंने पीछे फॉर्मूला लगाया था, उसी फॉर्मूले में अगर मैं इसको रख के देखूं, इस वाले सीरीज को आपके, तो x1 माइनस कितना हो जाएगा? ये x टू द पावर 6 की पावर 3 अपॉन में 1 माइनस x। यहाँ पे तो +1 नहीं करना है ना आपको, मतलब 10 + 1 11 होता है, तो 6 + 1 7 नहीं करना है आपको। x टू द पावर 6 + 3। और मुझे क्या पता है कि मेरा डाइस जब भी रोल होगा, ठीक है, वो जब भी रोल होगा तो जो मेरा 10 है, 10th वाला, वो x टू द पावर 3 पर आएगा, या फिर जो मेरा x टू द पावर 3 है वो मेरा क्या है? एक्चुअली x टू द पावर 10 है, 10 पे ही वो आएगा, क्योंकि मुझे 3 टाइम्स किए हुए रोल को इक्वल टू 10 लेकर आना है। बोलने का मतलब क्या है मेरा? सी कि आपका ये जो x टू द पावर 3 है एंड 1 माइनस x टू द पावर 6 की पावर 3 है इंटू 1 माइनस x टू द पावर -3 है। तो ये जो मेरा टर्म है ना, ये मैं बोलना चाहती हूँ x टू द पावर 10 है। ओके, तो ये वाला जो मेरा टर्म है वो कितना हो जाएगा? x टू द पावर 6 के बाद x टू द पावर 7 होना चाहिए। मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर x टू द पावर 7 ही होगा, 6 के बाद आएगा ये, एंड ये x टू द पावर 10 है ऑलरेडी। सो देयरफॉर नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इज x टू द पावर 7। अब पावर ही मेरा चेंज हो गया, मल्टीनोमियल में यही तो है कि पावर्स को चेंज करते जाओ अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड कंडीशन। नाउ 1 minus x to the power 6 the whole to the power 3, 1 minus x to the power -3। सो अगेन इसको ओपन करोगे तो 1 minus 3x to the power 6 plus 3x to the power 12 minus 6 to the 12, 6 3 जा 18 हो जाएगा, x to the power 18, ठीक है। और क्या है? 1 minus x to the power -3। This implies 1 minus x to the power -3, ये हो जाएगा। ये वाला पूरा जो सीरीज है, अगर आप इसको लिखोगे तो -3x to the power 6 को अगर कॉमन भी लेते हो तो 1 minus x to the power अगेन -3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से कॉमन लोगे तो। एंड ये पूरे को आप क्या बोलोगे? ये -1 सामने आएगा माइनस का, ये पूरे को क्या बोलोगे आप? x टू द पावर 1। इसको अगर कुछ नाम भी देना है तो x टू द पावर 1 दोगे, 1, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 1 पे ही वो आएगा। 3 का फिक्स है, 10 का फिक्स है, 7 का आपने ले लिया तो ये x टू द पावर 1 हो गया है। अभी -3 एनीवेज 3 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। नाउ चलते हैं दूसरे स्लाइड पे। कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 7 in 1 minus x the whole to the power -3, the whole की पावर कितनी है? होल की पावर नहीं होगी, -3 कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 1, ठीक है।
in 1 minus x the whole to the power minus 3। जो अभी हमने पिछले में सीरीज लिखा था उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, सजा धजा के बहुत अच्छे से लिख दिया, पूरे वर्ड स्ट्रक्चर के संग एग्जैक्टली जो फिट बैठे। इसका मतलब क्या है, 3 + 7 - 1 C7, R और N लिख दोगे आप तो हो जाएगा 3 + 7 - 1 C7 -3, यहाँ पे कितना बनेगा 3 + 1 - 1 C1 बन जाएगा, which is equal to 9 C7 - 3 C1, ठीक है, which is equal to 9 C2 - 9 हो जाएगा ये, which is equal to कितना बैठेगा ये 36 - 9 which is equal to 27 is your answer। आई होप ये ओके था आपके लिए, आई होप सो, नहीं था तो बोल सकते हो और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन यस मैम। ओके लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। Yes. ये एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगी मैं मल्टीनोमियल का, या फिर इसके बाद एक और कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे सेट्स वाले। तो फिर क्लास खत्म? क्लास खत्म नहीं होगी, दूसरे टॉपिक पे मूव करेंगे। द नंबर ऑफ वेज, क्लास अच्छा नहीं लगता आपको विषय? मुझे लगता है of selecting 8 fruits from unlimited supply जैसे अनलिमिटेड ऑफर होते हैं वैसे ही, ऑफ मैंगोज, एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस इज, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ करके हमें यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट करना है इसके लिए। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 8 फ्रूट्स फ्रॉम अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि A + B + C + D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 8। अब इसको आप चाहो तो मैंगो बना दो, इसको दो चाहो, ले लेंगे। हाँ क्या 2 + 2 + 2 + 2। ओके ठीक है, वो तो ठीक है, आपने सही बोला, बनाना एंड इसको क्या बना दोगे, और क्या लिखा था हमने, ऑरेंज। सो मेनली आपको अब करना क्या है, मल्टीनोमियल में आना है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 8 is, आप जो कह रहे थे ना, सुजल नहीं आंसर दिया था राइट? यस आप मैम। जो कह रहे थे वो मल्टीनोमियल में नहीं आता है, तो हमें वो स्टेप नहीं लिखना है अब यहाँ पे, हमें क्या करना है, हमें पावर के फॉर्म में जाना है और ये देखना है कि पावर कैसे बनाओ और पावर वाले को भी सॉल्व कैसे करो। तो x to the power 8 का बनाओगे अगर, x 0 1 2 3 4 एंड प्लस सो ऑन x to the power 8, द होल की पावर कितनी लिख दूंगी मैं 4, क्योंकि मेरे पास 1 2 3 4 फ्रूट्स हैं राइट, ठीक है। Yes. देन इसको अगर मैं फॉर्मूले में लाऊं, 1 - x to the power n अपॉन, ये n होगा नहीं 9 होगा ना, 8 + 1 यहाँ पे 9 हो जाएगा आपका, एंड टू द पावर क्या रहेगा 4 अपॉन में 1 - x, ठीक है। ये आपके 2 स्टेप्स बन गए। तीसरे स्टेप में क्या करोगे, जो अभी तक हम करते आए हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर जाओ आप, 1 - x to the power 9 to the power 4 into 1 - x to the power -4 which is now equal to, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, सीरीज लिखोगे 7 8 9, ठीक है, 1 - x to the power -4, ये बचेगा आपका, जहां पे r कितना हो जाएगा, r तो मेरा 8 है, n कितना है 4 है, तो इसका मतलब क्या है
क्या है इसका मतलब? सी के टर्म्स में मैं कैसे लिखूं उसको? सी के नीचे कुछ लिखते हैं, ऊपर कुछ लिखते हैं ना। r प्लस एन माइनस 1। 4c8 4c8 या फिर 4 प्लस 8 माइनस 1c8। दिस implies 11c8. This implies 11c3. This implies 11 into 10 into 9 upon 3 into 2. This implies, इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा कितना आपको? 165 Yes, ma'am. is your answer. Yes, अब अगर आप मल्टीनोमियल थ्योरम में नहीं यस करते ना, मैम। अगर मल्टीनोमियल में नहीं करते तो क्या करते? गोला बनाते। कितना गोला? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टीशन देते, यहाँ पे एंड यहाँ पे 2 2 2 2 जैसे सुजल ने बोला था। और क्या करते? 8 प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 पार्टीशन दिया ना, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन में 3 इंटू 2 विच इज अगेन इक्वल टू 165। आके ही दम लेता है ये ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। बट हमें क्या करना था? हमें मल्टीनोमियल में करना था, तो हम इस वाले में गए ही नहीं। नॉट रिक्वायर्ड। ओके, आई होप ये आपके लिए सही था। एक और क्वेश्चन थोड़ा करते हैं, चलो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट है मल्टीनोमियल का। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस 2z द होल टू द पावर 8 इज। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे? एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो इसका एक्सपेंशन कैसे किया जाए? लास्ट क्लास भी तो ऐसा क्वेश्चन किया ही था आपने, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 10 किया था, वैसे ही ये भी है। x to the power 8 plus y to the power 8 plus 2z to the power 8, x to the power a into y to the power b into 2z to the power c। प्लस तो इंटू में चेंज हो जाता है, आपको पता ही है, प्लस इंटू में होगा और माइनस डिवाइड में हो जाएगा। a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि मेरे यहाँ पे मैं पार्टीशन दूं, एक ये दे दो, एक ये दे दो, दो ही पार्टीशन मैंने दिया, तो 8 प्लस 2 कितना बनेगा मेरा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 10 इंटू 2 अपॉन कितना? सॉरी 45। 10 इंटू 9 होगा ना अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 45। 45। क्या यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन है? क्योंकि मुझे तो बहुत एक बड़ा वाला डाउट है, आपको है कि नहीं पता नहीं, बताओ। कोई डाउट आया किसी को? मैम दूसरे मेथड से। हाँ, क्या कह रहे हो दूसरे मेथड में? अच्छा, आप कह रहे हो कि मैम ये तो दूसरा मेथड हो गया। यस मैम। उसका रीजन ये है कि आपको बोला गया मल्टीनोमियल थ्योरम में आप जो भी पावर्स में डालते हो वो आपका रैंडम वेरिएबल x टू द पावर होना चाहिए, राइट? ये आपको मल्टीनोमियल में बोला गया है। और आप जब कोएफिशिएंट ऑफ भी निकालते हो तो x टू द पावर का निकालते हो। यहाँ पे क्या हुआ है, x भी है, y भी है, z भी है एंड सबका पावर एक ही है जो कि 8 है। तो आप यहाँ पे कोएफिशिएंट निकाल ही नहीं पाओगे ना, कहाँ से निकालोगे? सबके पावर्स एक ही हो जाएंगे। तो इसलिए तो हमने वेरिएबल लिया यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग वेरिएबल्स लिया। तो जब कोएफिशिएंट नहीं निकाल पाओगे और आपको एक्सपेंशन भी करना है टर्म्स का, ऐसे में
पार्टीशन मेथड लगा करके आपको निकालना होगा। पहला डाउट तो ये है आपका, चलो ठीक है वो क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स थे आपके, प्लस सेम पावर था। सेकेंड चीज ये है कि पार्टीशन मैंने अपनी मर्जी से 2 ही दिया, यहाँ पे 3 भी दे सकती थी मैं, बट मैंने नहीं दिया, ठीक है, इट डिपेंड्स। तो मैंने अगर 2 दिया है तो 8 + 2 यानी कि 10 फैक्टोरियल से हो जाएगा, अगर 3 दिया होता तो 8 + 3 यानी कि 11 फैक्टोरियल से सॉल्व। इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बच्चों, बस मुझे ये 2 मिनट का ब्रेक चाहिए क्लास में, हम 2 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा ले लेंगे क्लास में। 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आती हूँ, ठीक है थोड़ा। Yes, ma'am. तब Yes, तक ma'am. मैं क्या करूँ, कौन से स्लाइड में डाल के जाऊँ, इसी में रहने दो, ठीक है। खाली 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, हो सकता है 1 मिनट कुछ सेकंड में वापस आ जाऊं, जस्ट ब्रेक ले रही हूँ, क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे।
ओके बच्चों, लेट्स रेज्यूम द क्लास. Yes, sir. Thank you for the break and for your patience. जो मैं आपको बता रही थी कि हम अभी सेट्स चैप्टर का ही फिर से नॉट अ रिवीजन एक्चुअली, उसको हम रिवाइव करने वाले हैं. तो ये टॉपिक का नाम है आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. क्या कहीं भी आपने इस टॉपिक का नाम सुना है? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. कभी इससे No. रिलेटेड कोई क्वेश्चंस भी नहीं देखे? मुझे नाम भी नहीं सुना. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. इसमें होता क्या है, सी हमने सेट्स ऑलरेडी पढ़ लिया है तो हमें ज्यादा दिक्कत भी ना होगी इसको समझने में. आसान है ये. बहुत आसान है. सेट्स ही पढ़ रहे हो, समझ लो कि आपका सेट्स का रिवीजन हो रहा, इसीलिए तो मैंने बोला. इससे क्वेश्चंस ना आए हैं जेई में, इसीलिए इसको मैं पढ़ा रही हूँ. ठीक, आपके पास दो सेट्स हैं, ठीक है. एक को इसके अंदर रख लेते हैं हम लोग. तो जब भी हमारे पास दो सेट्स होते थे तो क्या होता था, यूनिवर्सल होता था एक. तो ये पूरे यूनिवर्सल सेट के अंदर में रहता था. ये एक होता था Venn आपका सेट ए एंड दूसरा होता था सेट बी. B. ठीक है. नाउ सपोज 3 डॉट्स ले लो आप, 1 2 एंड 3. ठीक है. एंड मैं आपसे बोलूं एन ए यूनियन बी मुझे बताओ, तो कैसे बताओगे आप? एन ए यूनियन बी फॉर्मूला होता था N of A ए plus प्लस N of एन ऑफ B minus N of A intersection B. इंटरसेक्शन बी. तो ये जो इंटरसेक्शन बी है वो बेसिकली आपका कॉमन रीजन होता था, इसीलिए मैंने बोला कि 3 डॉट्स हम ले लेते हैं यहाँ पे. नाउ ए यूनियन में तो आपका क्या आ जाएगा, सारा ही आ जाएगा, राइट. Yes, ma'am. ये 3 डॉट्स आपका इंटरसेक्शन के लिए आ जाएगा. और ये कितने सेट्स के लिए है? दिस इज फॉर 2 Two sets. सेट्स. नाउ इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IEP. ठीक है. IEP मतलब इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. नाउ चलते हैं अभी. IEP फॉर 3 सेट्स. अगेन 3 सेट्स के लिए यहाँ से 3 गोले उठा लेते हैं. 1 2 3. ये दूसरा एंड ये आपका हो गया तीसरा. ठीक है. तो ये फॉर इसको ले लो सेट नहीं, अच्छा ठीक है, इसको सी ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं. एंड एनीवेज आपका यूनिवर्सल सेट तो हो ही जाएगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएगा ये. अगेन यहाँ पे आपको याद है हम लोग ए यूनियन बी यूनियन सी जब करते थे तो क्या करते थे, सब ले लेते थे. अगर मैं डैश कर दूं तो हम लोग क्या करते थे, पॉइंट्स को हटाते थे. एक इसमें का माइनस. डैश, हाँ डैश मतलब माइनस, मतलब कि उसको छोड़ Universal देते. minus that. एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने उसका भी, ए यूनियन बी यूनियन सी एन ऑफ इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस प्लस N एन ऑफ of बी बी प्लस प्लस N of एन ऑफ C. बी सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सी plus प्लस ए एन ऑफ इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन ए A. प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. इजंट इट? ये एक फॉर्मूला हमारे पास था. यस मैम. ठीक है. इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना, एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूड करना, और प्रिंसिपल, ये तीनों मिलके हमारे क्या फॉर्म करते हैं, सेट्स फॉर्म करते हैं, जो कि सेट्स रिलेशन में भी आपने पढ़ लिया था. तो
सेट्स ही फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे करना क्या है, आपको क्वेश्चन आएगा तो वहां पे एग्जैक्टली आपको उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे आप सेट्स में करते थे। समझ जाओ कि आप फिर से उसी को पढ़ रहे हो पीएमसी में, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। इसको करने का कोई दूसरा तरीका नहीं निकाला गया, क्योंकि सेट से बेहतर और कोई तरीका मिला ही नहीं किसी को। ठीक है, एक क्वेश्चन करके समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप इसको एज ए एग्जाम्पल बोलो या क्वेश्चन बोलो, दोनों एक ही बात हो जाएगी। फाइंड द नंबर ऑफ positive integers from 1 to 100 which are divisible by at least, कम से कम 1 of 3 और 5, कम से कम 3 और 5 में से किसी एक से तो डिविजिबल होना ही चाहिए। नाउ द सॉल्यूशन इज, पहले तो मैं सेट्स बनाऊ ना इसका, तो मेरा सेट्स क्या बनेगा, 1, 2, 3, एंड सो ऑन 100 तक का मेरा पहले सेट्स बन जाएगा। n ऑफ a यूनियन b, जो कि मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, अभी देखो मुझे अभी सोचना पड़ेगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आपको फाइंड आउट करना है, तो एटलीस्ट 1 ऑफ 3 और 5, मतलब 3 के लिए भी आपको डिविजिबल निकालना है, 5 के लिए भी निकालना है। वो तो अलग बात है कि दोनों में से कोई एक होगा, यानी कि एक मेरा a होगा एंड दूसरा होगा b एंड तीसरा होगा a इंटरसेक्शन b। a कितना ले लेते हैं हम लोग, डिविजिबल बाई 3 ले लेते हैं, डिविजिबल Yes. बाई 3। b ले लेते हैं हम लोग डिविजिबल बाई 5। By 5. e ले लेते हैं कितना, डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 5, मतलब डिविजिबल बाई 15। बोथ 3 एंड 5 बोले तो 3 into 5 ही हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सो n ऑफ a मेरा कितना होगा। अब देखो, अब सेट्स 33 वाला दिमाग, 33 कैसे बोला आपने, कैसे बोला वो? 99 डिवाइड। अच्छा, क्योंकि डबल डिजिट है या फिर ये ऑड है इसलिए। 99 अपॉन कितना बोला, कितना, 33 कैसे आया आपका, 3। 3। ओके, 3 से आपने डिवाइड किया तो 33 आया। तो 3 को 100 से डिवाइड नहीं कर सकते थे हम, तब भी आ जाना। तब भी आ गया। ओ, n ऑफ b तो सभी को पता है कितना आ जाएगा, 20 लग रहा है। नाउ n ऑफ a इंटरसेक्शन b विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन कैसे लिखेंगे, 6, कैसे, 15 6 जा 90। 6 तो आएगा। ओके, तो सेट्स काफी अच्छे से पढ़ा है मतलब आप लोगों ने। यस मैम। चलो ठीक है, इससे तो परम्यूटेशन में भी काम आ रहा है भाई। नाउ अब इसको आप इक्वेट अगर करते हो, यानी कि n ऑफ a यूनियन b विच इज इक्वल टू कितना, 33 प्लस 20 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 47। बस इतना ही करना ही था यहाँ पे, और कुछ करना ही नहीं है। बस समझ लो कि फिर से सेट्स को ही पढ़ा जा रहा है। नाउ इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके फिर से सॉल्व करते हैं, देखते हैं वहां पे कितना मिलेगा। इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको, वहां पे हम डायग्राम बना के सॉल्व कर देंगे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। कभी आपको इंक्लूड करना है, कभी एक्सक्लूड करना है, तो अभी इंक्लूड किया, अब एक्सक्लूड कर देते हैं। फाइंड द नंबर, यस किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, हैंड रेस किया है क्या,
number of positive integers from 1 to 100 which are neither divisible by 3 nor by 5. 3 से भी ना हो, 5 से भी ना हो, ऐसा 3 से भी नहीं होगा। एक सेट बना लो, ये A बना लो, ये B बना लो, ठीक है। एंड ये पूरे के पूरे हमारे होते हैं यूनिवर्सल सेट में। 3 से भी नहीं होगा और 5 से भी नहीं होगा, मतलब बाहर वाला उसका जो बाहर के सेट से वही हो जाएंगे, ठीक है। Yes, ma'am. एक है, ये 5 है और ये कितने हैं, 15 हो जाएंगे। 3 into 5 15 हो गया आपको। मतलब कि n टोटल माइनस n A यूनियन B, यही तो करूंगी, Yes, ma'am. विच इज इक्वल टू 100 माइनस 47, क्योंकि A यूनियन B तो हमें पता चल गया कितना है, Yes, विच इज ma'am. इक्वल टू आपका 53। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लगता है, हाँ लगता है ये वाला टॉपिक आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने गलती कर दी ना, ये टॉपिक नहीं पढ़ाना चाहिए था, आता तो है आप लोगों को। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा कोई टॉपिक होता जो चैलेंजिंग होता तो आपको भी मजा आता शायद। Girls vs boys. क्या? Girls vs boys. गर्ल्स, ओ वो चैलेंजिंग लगता है आपको। फाइंड द, आपके तो अलग ही नारे होते हैं, आपका स्लोगन ही अलग हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 which are neither divisible by 2, neither divisible by 2 nor by 3 nor by 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे 3 का आ गया कलेक्शन, 2 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं। सो n ऑफ A लिखना पड़ेगा, n ऑफ B लिखना पड़ेगा, n ऑफ C लिखना पड़ेगा। 2 से लिखोगे तो डायरेक्टली 50 हो जाएगा, 3 से लिखोगे तो 33, 5 से लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। n ऑफ A इंटरसेक्शन B, n ऑफ B इंटरसेक्शन C, n ऑफ C इंटरसेक्शन A, ये तीनों कितने होंगे वो भी जानना पड़ेगा। एंड n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू, ये तो 3 हो जाएगा ना, A B और C में तो आपका 3 आ जाएगा। A इंटरसेक्शन B कितना होगा, 16, B इंटरसेक्शन C 6, C इंटरसेक्शन A अगेन कॉमन लोगे अगर तो 10, ना अगर हो पाए तो बना के भी देख सकते हो। A B और C यहाँ पे बना के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्टली भी इसको Yes. कैलकुलेट करके देखिए। पूछा क्या है हमसे, नीदर नीदर नीदर, ठीक है, कुछ भी नहीं तीनों में से, मतलब कि n ऑफ A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू 103 माइनस कितना हो जाएगा, ये 32 प्लस कितना हो जाएगा 3, विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 74, ठीक है। टोटल निकालना है अगर आपको, n टोटल, टोटल में क्या करोगे, n टोटल माइनस n ऑफ A यूनियन B यूनियन C विच इज इक्वल टू 100 माइनस 74 विच इज इक्वल टू 26। Yes, ma'am. अब थोड़ा सेट से हटते हैं हम, सेट्स के 3 क्वेश्चन हो गए, बहुत बोरिंग भी हो गया। सेट से हट के फिर से परम्यूटेशन में आते हैं, वहां पे हम लोग IES को लगाएंगे।
सो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है ये. फाइंड द नंबर ऑफ ways of dealing a 5-card hand from a regular 52-card deck such that hand contains at least one card of each suit. ठीक है. Now solution. See, टोटल पॉसिबल वेज आपको मैं दे देती हूँ. टोटल पॉसिबल वेज कितने हो सकते हैं? ये तो प्रोबेबिलिटी काइंड ऑफ क्वेश्चन हो गया जहाँ पे आपको परम्यूटेशन निकालना है. नंबर 1 में हो सकता है मेरा C1, नंबर 2 में C2, नंबर 3 में C3. पहला पॉसिबल वेज होगा कार्ड्स गिवन फ्रॉम 3 सूट्स. ठीक है, 3 सूट से कार्ड गिवन होगा जिसमें से आपका 1 सूट जो होगा वो मिसिंग है. दूसरा कंडीशन है कार्ड्स गिवन फ्रॉम 2 सूट्स. तीसरा में क्या है? कार्ड्स गिवन फ्रॉम 1 सूट. इसमें आपका 2 सूट्स मिसिंग होंगे. ठीक है, एंड इसमें कितना सूट मिसिंग होगा? पूरा का पूरा 3 सूट्स मिसिंग होंगे. सारी कंडीशंस आपके सामने हैं. अभी इसको पढ़ लेते हैं. ठीक है, अगर आपको ना समझ में आए या फिर कुछ भी ना समझ में आए राइटिंग वगैरह तो भी मुझसे बोल सकते हो. बेसिकली तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. बनाएंगे कैसे? अभी कंडीशंस तो पता चल गया. इसको हम लोग परम्यूटेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे और C1, C2 एंड C3. C1 से स्टार्ट करते हैं. रेगुलर कार्ड डेक कितना है आपका? 52 है. ठीक है, सो आपका रेगुलर में 52C एंड 5 कार्ड हैंड है ना, 52C5 बन जाएगा. ठीक है, सो फॉर C1 अगर मैं C1 के लिए लिखूं तो मेरा कितना बनेगा? 4C1 4C1 एक कम करके जाओगे आप. एंड कार्ड्स गिवन फ्रॉम 3 सूट्स. कितना लगता है आपको? 52 कार्ड डेक में से नंबर ऑफ वेज डीलिंग अ 5 कार्ड हैंड जिसमें से हैंड कंटेन्स एटलीस्ट 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट. ईच सूट में से एटलीस्ट 1 कार्ड तो होना ही चाहिए. कार्ड्स गिवन फ्रॉम 3 सूट्स में आपका हो जाएगा जो है 52 में से आपको माइनस करना है. कितना माइनस करोगे? 3 सूट्स हैं. क्या हम 52 में 12 माइनस कर दे? 4 3 12 हो जाएगा. 40. एक और 1 माइनस कर दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 39. ठीक है, 1 मोर माइनस कर दोगे अगर 1 सूट मिसिंग. 39. 39C5. अगर मैं 2 में जाऊं यानी कि C2 में अगेन 4C2 एंड यहाँ पे मेरा कितना बन जाएगा? 2 सूट्स मिसिंग. समझ रहे हो मेरी बात बच्चों? क्या ये क्वेश्चन समझा पा रही हूँ मैं? वरना फिर उसको सॉल्व करने का कोई मतलब भी तो बनना चाहिए. एनी रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू? कंडीशन बाय कंडीशन देख रहे हो आप? मेरी क्लास चल रही है या खत्म हो गई? क्लास तो मेरी चल रही है.
कंडीशन बाय कंडीशन में पहला वाला केस आपने देखा, दूसरा वाला केस क्या बन सकता है? 2 सूट्स डायरेक्टली आधा, 52 का आधा कितना करोगे आप? 26. 26C5। C3 में अगर मैं जाऊंगी तो कितना होगा? 4C3। C3 का कैसा बनाऊंगी मैं? 26 का आधा कितना होगा? 13. 13 13. 5। गेट इट? 3 केसेस हमारे बन गए। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखो जो हमारा कार्ड इन्होंने बनाया था ना, जो डेक थे हमारे पास, तो 52 का था। अगर मैं इसको इक्वली स्प्लिट करूं तो 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 इक्वल्स टू 52। स्प्लिटिंग तो मेरी ऐसी ही होनी चाहिए थी, 1 2 3 एंड 4। अगर आप लोगों ने कार्ड्स खेले होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि कहना क्या चाहता है। नाउ यूजिंग IEP, ठीक है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, 52C5 माइनस 4C1 39C5, ठीक है, प्लस 4C2 26C5 माइनस 4C3 13C5। ओके, Yes, ma'am. मुझे नहीं चाहिए कि आप यस मैम या हामी भरो, ऐसे कोई बात नहीं है। नहीं सही कुछ लग रहा है तो मुझे बोल भी सकते हो कि मैम ये मेरे को नहीं जमा, या फिर ये समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। बेसिकली हमने करना क्या था, एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें क्या बनाने थे? परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं, उसी को क्रिएट करना था। अगर वो क्रिएट हो गया तो दूसरा काम क्या था हमारे पास कि इंक्लूड करो एक्सक्लूड करो। इंक्लूड एक्सक्लूड प्रिंसिपल में डालना है इनको। तो 52C5 में से आपने इसको माइनस किया, फिर इवन वाले को प्लस में लिया, ऑड वाले को अगेन माइनस में लिया, ऑल्टरनेटिवली लिया आपने। सारे को तो प्लस में नहीं ले सकते, सारे को भी माइनस नहीं कर सकते, सो ऑल्टरनेटिवली हमने लिया है। और ऐसा हम फॉर्मूला में ऑलरेडी देख चुके हैं इससे पहले। तो इस पूरे का जो आंसर होगा, आप चाहो तो निकालो, ना चाहो तो इसको ऐसे ही रहने दो, नहीं भी सॉल्व करोगे तो दैट इज फाइन, इक्वेशन बनाना भी सही है। आपको यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया था न्यूमेरिकली कि आप इसको सॉल्व करके लिखो, ठीक है। Yes. क्या मैं आपको इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन दे दूं होमवर्क करने को, या फिर नहीं देती हूँ? Yes, ma'am. नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, छोड़ो, कोई मतलब नहीं बनेगा देने का। एक टॉपिक है, ठीक है, स्पेशल केस ऑफ IEP। मैं आपका 5 मिनट ज्यादा ले लूं तो कोई दिक्कत है किसी को? No, नो मैम। No, ठीक है, ma'am. ठीक है, चलो, मुझे भी नहीं है क्योंकि इसके बाद JEE1 का ही क्लास है मेरा। स्पेशल वाले में क्या होता है, एक फॉर्मूला याद करना होता है। dn is equal to n factorial 1 minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial so on plus minus 1 to the power n 1 upon n factorial। ये फॉर्मूला है आपका स्पेशल केस ऑफ IEP का। dn को हम लोग बोलते हैं डिरेंजमेंट, ठीक है। एक अरेंजमेंट होता है एंड दूसरा है डिरेंजमेंट। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग 5 letters in 5 envelopes। आपने 5 लेटर्स को 5 एनवेलप में प्लेस किया, नंबर ऑफ वेज निकालना है
such that no letter goes in the correct envelope. ठीक है, क्या करोगे, इसको निकालने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। फॉर्मूले में पुट करो, 5 एनवेलप है मतलब D5 इक्वल्स टू, क्या पढ़ा था आपने, 5 फैक्टोरियल, फॉर्मूला 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। सो इस पूरे को आपको सॉल्व करना है फैक्टोरियल्स के साथ। कैसे सॉल्व करोगे उसको? अगर ऐसे अलग अलग से दिया तो कैसे सॉल्व करोगे? सबका एलसीएम लोगे क्या? 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वालों को। सब में तो 1 है तो सबको मल्टीप्लाई कर दो आप, एंड देन फिर सॉल्व कर सकते हो, कट ही जाएगा आधा से ज्यादा। 60 माइनस 20 प्लस 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू, आपके पास बचेगा क्या, 44। जस्ट एक एग्जांपल था आपका डिरेंजमेंट का। जो आपकी सैटरडे को क्लास होगी उसमें कुछ इसके अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे, हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है इसके थोड़े, एंड डिरेंजमेंट के बाद आपका PYQ हो जाएगा। मैं पूरा PYQ ही करा दूंगी सैटरडे को, क्योंकि फिर आपको एग्जाम भी देना है ना संडे को, तो कराया हुआ होगा तो आप आराम से दे सकते हो। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अभी J1 का भी क्लास लेना है मुझे। आज का क्लास कैसा था, मतलब मीडियम था या फिर चलेगा टाइप का? मैं छोड़ो, क्या Topic- लेना J1 का क्लास, हमारा ही ले लो। हाँ, क्या लेना J1 का क्लास, लड़कियों का, हमारा ले लो क्लास। क्या लेना लड़कियों का क्लास, वो भी तो वेट करते हैं।